हेलो। यस हेलो। मैम। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम होने की वजह से ये बंद हो गया था। ओके, तो मैं कहाँ पे थी? हाँ, तो मैंने ऐसा बताया कि जब हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो हम एनवायरनमेंट से लेके एक सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो हम जानकारी क्या देता है, दे आर कलेक्टिंग डाटा बेसिस लाइक एरियाज लाइक कि जहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे होता है, क्लीन टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल किया जाता है, कोस्टल इकोलॉजी कैसा है, मैनग्रोव्स कितना है, माइनिंग कैसा है, ये हिमालय रीजन में आता है। तो उसकी वजह से ये डाटा कलेक्ट करने का काम कौन करता है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी वजह से मीन्स इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसकी वजह से हमें पता चलता है। समझा? समझा? यस और नो? हेलो, समझ में आ रहा है? मैम हाँ, ये समझ परत में सांगा नहीं ना है? एकदा। जैसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, आप डब्ल्यू डालो, कोई भी साइट डालो तो आपको क्या मिलता है? उसका इंफॉर्मेशन मिलता है कि नहीं मिलता है? उससे रिलेटेड आपको यस मैम। साइट मिलती है कि नहीं? कि फॉर एग्जांपल डब्ल्यू अमेजन, तो उसकी वजह से आप जैसे डालोगे तो उसका पर्टिकुलर जैसे साइट होगी या उसका इंफॉर्मेशन है तो आपको डाटा मिलेगा। ओके, इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फॉर एग्जांपल हमारे एनवायरनमेंट कैसा है, तो एनवायरमेंटल से रिलेटेड उन्होंने क्या बताया कि एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक सिस्टम बनाया है कि जिसकी वजह से वो उनको कहीं कौन सी जगह पे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन कंट्रोल ज़्यादा होता है, क्लीनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, फिर कोस्टल इकोलॉजी कैसा है, मैनग्रोव कैसा है, माइनिंग कौन से एरिया में है, ये सब इंफॉर्मेशन उनको इस सिस्टम की वजह से मिलती है। समझा? समझा यस और नहीं मैम। समझा? ओके, आपको सिंपल से एक एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने हम बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक, ये आपने मूवी देखी है सर्जिकल स्ट्राइक? यस मैम। यस मैम। सर्जिकल स्ट्राइक देखिए। ओके, तो हाँ। उनके एरिया को, पाकिस्तान के एरिया को कैप्चर करने के लिए उनके यहाँ पे क्या है क्या नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीपीएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस तरह से डब्ल्यू की वजह से, वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से हम ऐसा सिस्टम रेडी कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी समझा? अभी समझा? यस मैम। ओके, यस हम मैम। यस मैम। आगे का पॉइंट की बात करते हैं। हम लोग आगे के पॉइंट की बात करते हैं। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं जीआईएस। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। The GIS computer system that can hold and use the data distant in places on the Earth's surface. It is a set of tools for collecting, storing, retrieving, attributing, transforming, and displaying the spatial data from the real world for the particular set of purposes. That various thematic maps containing digital information on different aspects like water resources, soil types, forest land, cropland, grassland is super, supremized in the layer form in the computer using software. GIS is used in planning for localities that suitable areas for the industrial growth. It also helps to check unplanned growth of settlement and industries. तो उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो जीआईएस है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, की जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो स्पेशल डाटा हमको देता है। स्पेशल डाटा में स्पेस का डाटा, फॉर एग्जांपल स्पेस में क्या हो रहा है कि जैसे मंगलयान कि पर्टिकुलर हर एक जो अर्थ पे जितने भी सोर्सेस है उसका सब डाटा देने की कोशिश हमको जीआईएस करता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्सेज कहाँ है, कि सॉइल टाइप की मिट्टी के कितने प्रकार हैं, कि कौन सी जगह पे कौन सी मिट्टी, कौन सी प्रकार की मिट्टी है, सब हमको जीआईएस के थ्रू हमको पता चलता है। फिर फॉरेस्ट लैंड कितने में है, क्रॉप लैंड कैसा है, ग्रास लैंड कितना है, क्योंकि अर्थ का जो पर्टिकुलर पूरा अर्थ है उसमें वो हमको डिफरेंट, हम बोलते हैं कि डिफरेंट सब कुछ हमको दिखाई देता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम बोलते हैं कि ना उसको क्या बोलते हैं कि एक ज़रूरी नहीं कि हर एक जगह पे माउंटेन ही माउंटेन हो, या हम बोलते हैं कि
नदियाँ ही बहती हो, लेकिन कुछ जैसे हम पढ़ चुके हैं ईवीएस में प्लेन, प्लेट्यू, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं ना? Yes, ma'am. हाँ, तो ये सब कुछ जो डाटा देने का काम करता है वो कौन करता है? जीआईएस करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिमोट सेंसिंग। ये 3 पॉइंट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डब्ल्यू, दूसरा है जीआईएस और तीसरा है रिमोट सेंसिंग। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस इज यूजुअली टर्म एज द remote sensing satellite used for the purpose are known as remote sensing satellites. These satellites are usually deployed in what is known as synchronous polar orbit at the height of 800 to 1000 kilometers. They are called polar orbit because they pass over both the polar region of Earth in the north and south direction. तो रिमोट सेंसिंग किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि रिमोट सेंसिंग को हम स्पेस में इस्तेमाल किया जाता है, तो जिसकी वजह से उसको नाम क्या दिया गया है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ऐसा नाम दिया गया है। उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि जो हम बोलते हैं कि पोलर ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिट कि जैसे हम बोलते हैं कि Yes. ऑर्बिट होता है तो उसका हाइट कितना है, कि फॉर एग्जांपल वो कितने एरिया में फैला हुआ है, तो उसको जानने के लिए रिमोट सेंसिंग डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज दे आर पास because they pass over polar regions both अर्थ एंड नॉर्थ इन द साउथ डायरेक्शन, क्योंकि उत्तर और दक्षिण ये दोनों दिशा में वो कितने किलोमीटर तक फैला हो उसकी जानकारी देने का काम कौन करता है? रिमोट सेंसिंग देता है। समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। अभी इसके इस्तेमाल किस तरह से हैं कि फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस में उसके इस्तेमाल यूजेज। तो सबसे पहला आता है कि वाटर शेड मैपिंग। द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप्स एंड द एक्सटेंस ऑफ द वाटर शेड at the village level to develop the irrigation, afforestation and control soil erosion. तो रिमोट सेंसिंग डाटा के हिसाब से हमें वाटरशेड, गांव में वाटरशेड बनाए गए थे ना, कि वाटरशेड मीन्स क्या, कि पानी को इकट्ठा, पानी को बचा के रखना। इसकी वजह से हम जैसे बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल बोरिंग, बोरिंग हम आपने सुना होगा, ये पर्टिकुलर उसको हम दूसरे वर्ड्स में बोले तो उसको हम बोलते हैं वाटरशेड। तो गांव में ऐसे वाटरशेड इसके रिमोट सेंसिंग के हिसाब से उसको तैयार किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो इरिगेशन सिस्टम में, मीन्स हम बोलते हैं ना सिंचन पद्धति, उसमें काम होता है। फिर हम बोलते हैं कि जब पानी नहीं होता है वो पानी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सॉइल इरोजन के लिए भी वाटरशेड मैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। समझा? समझा? Yes. Yes, ma'am. दूसरा है लैंड यूज मैपिंग। लैंड यूज मैपिंग हम किसको बोलते हैं कि नेशन वाइड मैपिंग फॉर लैंड यूज ऑन that 2,50,000 scale has been carried out for all the states of India with the help of satellite। कि सैटेलाइट के हिसाब से लैंड यूज मैपिंग कि बाबा फॉर एग्जांपल कि जहाँ पे प्लेन एरिया होता है वहाँ पे हाउसिंग बना सकते हैं हम लोग, एम आई राइट? जहाँ पे प्लेन एरिया होता है वहाँ पे हाउसिंग बना सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल जब माउंटेन एरिया होता है, ये हम ईवीएस में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ पे जो थोड़ी सी नीचे की जगह होती है वहाँ पे लोगों की बस्ती होती है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि घर वहाँ पे होते हैं, लेकिन उनके वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और Yes, नो? ma'am. हाँ, तो लैंड मैपिंग भी सैटेलाइट के हिसाब से होता है। उसका इस्तेमाल सैटेलाइट के हिसाब से किया जाता है कि फॉर एग्जांपल कौन से एरिया में आप घर बांध सकते हैं, या कौन सा एरिया अच्छा है, ग्रास लैंड कौन सा है, क्रॉप लैंड कौन सा है, फिर हम बोलते हैं कि फॉरेस्ट एरिया कौन सा है। तो उसकी वजह से कितने एरिया में वो पर्याप्त है, या कितने एरिया में वो फैला हुआ है, ये जानकारी देने का काम कौन करता है? हमको सैटेलाइट करता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट करता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है। समझा? समझा? Yes, ma'am. मुझे सिर्फ मलिया या सिर्फ सालिहा या मिहिर या महक को नहीं पढ़ाना है, बाकी के बच्चे हैं सभी को उत्तर देना है। आपकी आवाज़ तो मुझे सुननी चाहिए। आपके चेहरे तो मैंने नहीं देखे, लेकिन आपकी आवाज़ तो मैं सुन सकती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चरल ड्रॉट मॉनिटरिंग। हाँ, तो यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड ऑन द वेजिटेशन इंक्लूड वेजिटेशन इंडेक्स डाटा।
Drought reports are being generated to assess and monitor the agricultural droughts at the district level for the 10 drought prone areas. तो ड्रॉट मीन्स हम क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सूखापन। एग्रीकल्चरल ड्रॉट मॉनिटरिंग, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि जैसे मैंने आपको बताया अभी क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड, तो इसके हिसाब से हमें जैसे ड्रॉट एरिया होता है वो भी पता चलता है, उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं कि जहाँ पानी की कमी ज़्यादा महसूस होती है, कि जैसे फॉर एग्जांपल वो रिपोर्ट करते हैं सैटेलाइट को, एग्रीकल्चर को रिपोर्ट करते हैं, फिर एग्रीकल्चर के जो ऑफिसेस होते हैं वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को मीन्स हम बोलते कि जो हम बोलते कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे हम एक बोल सके कि वाटर शेयर या कुछ ऐसा हम बोलते कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देने का काम किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा ये करता है। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं? मैम परत सांगा ना एकदा. यहाँ पे क्या बताएं, यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड वेजिटेशन इंडेक्स डाटा, drought reports are being generated to assess and monitor agricultural droughts at the district level for the 10 drought prone areas. तो जैसे जिसके हिसाब से रिमोट सेंसिंग के हिसाब से, जैसे हम बोलते हैं कि वेजिटेशन डाटा मीन्स जहाँ पे हरियाली हरियाली है, ऐसे हमको ये सेक्टर पता चलता है, ये एरिया पता चलता है। वैसे सूखापन एरिया, सूखा कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि डेजर्ट, या हम बोलते हैं कि ज़्यादा हम बोलते हैं कि वेजिटेशन नहीं लगा सकते, ऐसे एरिया भी हमको पता चल सकता है। तो फिर एग्रीकल्चर क्या करता है, वो जो हम बोलते हैं कि ड्रॉट रिपोर्ट्स वर बीइंग असेस्ड टू द एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर को रिपोर्ट करते हैं, फिर उसके आगे की प्रोसीजर होते हैं कि जिसकी वजह से वहाँ पे जो प्रॉन ड्रॉट एरिया है वहाँ कुछ वेजिटेशन के लिए कुछ व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, जिसकी किसकी वजह से हमें पता चलता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की वजह से हमें पता चलता है। समझा? Yes, ma'am. हाँ, अभी हम बात करते हैं नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन। हाइड्रो geomorphological maps have been prepared for all the states for identifying the potential groundwater prospect zones. These maps used by the state government and water departments towards the use of drinking water resources. जैसे हम ईवीएस में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके कि हमारे पास पीने का पानी जो पीने का पानी है उसकी मर्यादा, उसका पर्याप्त है, मीन्स उसकी लिमिटेशन है। ओके, तो उसको रिजर्व करने के लिए कि ग्राउंड वाटर में पानी होना चाहिए। आपने देखा होगा, शायद मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था